अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद असीम आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अभी हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का कि वाटर लिक्विड जो गैस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको भी हम बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। और दूसरा भी इसका कांसेप्ट है, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। Temperature at which a liquid is stored to boil is called boiling point. लिक्विड स्टार्ट हो जाए बॉयल होना शुरू हो जाए। आपको ये समझना चाहिए बेटा कि लिक्विड जो है वो क्या हो जाए, बॉयल स्टार्ट होना चाहिए। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉयल लिक्विड स्टार्ट हुआ, बॉयल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाए, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें टेम्परेचर जो हो जाए 100 सेंटीग्रेड पे हो जाए। ठीक है, तो उसमें वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट है। हम इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको वाटर का कि वाटर जब उसको हम जब हीट देंगे 100 सेंटीग्रेड तक, तो वाटर जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब ये वाटर बॉयल हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी कितनी होगी, 100 सेंटीग्रेड पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। ये आपको समझना चाहिए कि वाटर को जब हम बॉयल करते हैं, तो जब बॉइलिंग पॉइंट को प्रोसेस शुरू करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो वाटर की जब हम टेम्परेचर देंगे तो 100 सेंटीग्रेड तक देंगे, तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझना। तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। और मान लीजिए हम आपको एक दूसरी डेफिनेशन बताते हैं कि टेम्परेचर एट व्हिच इज वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल, क्या वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी ये बात समझना बेटा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल है बॉइलिंग पॉइंट वो भी। ठीक है, उसमें लिक्विड जो होता है, लिक्विड का वाइपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो उस स्टेट में जो वो स्टेट आ जाए, तो उस स्टेट में हम उसको कहेंगे कि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। तो एक एग्जांपल देते हैं इस बॉइलिंग पॉइंट का बेटा। तो मान लीजिए यहाँ पर एक हमने कंटेनर लिया है, तो उस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, इस बात को समझना कि उस कंटेनर में मान लीजिए इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल है, इस बात को समझना। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट देते हैं। हीट देने से इसमें क्या होता है, इस बात को समझना। हीट देने से जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका जो मॉलिक्यूल होगा, इस वाटर का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो थी वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका जो एवापोरेट होगा, इसका लिक्विड जो होगा एवापोरेट हुआ। ठीक है, एवापोरेट होने से इसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ये बात समझना कि यहाँ पर हमने क्या किया, ढक्कन नहीं दिया है। ये एक बीकर है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर ढक्कन नहीं दिया, इसलिए इसको जब हम टेम्परेचर देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, इसका मॉलिक्यूल वाटर का है वो एवापोरेट होंगे। एवापोरेट होने से एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, समझना, कि जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, ठीक है, इस बात को समझना कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से जो आएगा तो वो जो होगा ज्यादा होगा, किससे, इस कंटेनर में जो इसमें लिक्विड था वाटर का, उसको हमने जब हीट दी तो हीट हम इतनी देते हैं कि वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इस पर एक प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके जो एवापोरेट होंगे मॉलिक्यूल पानी के, उस पर प्रेशर लगाएंगे। तो प्रेशर लगाने से क्या हो जाएगा, ये जो है इक्वल लिक्विड से लेंगे, लेकिन एक ऐसी स्टेट आ जाएगी, अब ये बात समझना इसी डेफिनेशन की, कि एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिस पर क्या होगा बेटा, जिस पर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या, जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इक्वल हो जाएगा इस वाटर के मॉलिक्यूल के जो कंटेनर में, तो वो एवापोरेट होंगे। और ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएंगे तो उस पर एक ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेट आ जाएगी जिस पर वो इक्वल हो जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं कि लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाइपर प्रेशर इस कंटेनर के वो इक्वल हो जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इक्वल होने की वजह से एक ऐसी स्टेट आ गई जिसमें ये इक्वल हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये क्या है बेटा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपको ये सारा कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमने आपको ये बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बॉइल होता है वाटर,
लिक्विड से कन्वर्ट गैस में हो जाए। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिस पर स्टेट पर वो 100 सेंटीग्रेड पर वाटर क्या हो जाए, बॉयल हो जाए। क्या कि 100 सेंटीग्रेड पर जो वाटर है वो बॉयल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। हमने आपको एक एग्जांपल उसका दिया कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है, और उनके बाद हमने एक कंटेनर से एक एग्जांपल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लिक्विड के वाइपर प्रेशर होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे इक्वल होते हैं वो भी आपको हमने बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा सा कांसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।